राम जस तुलसी कहो। राम जी के जस को तुलसीदास ने गाया है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। क्योंकि मैं भगवान की वाणी गाता तो भी वाणी पवित्र थी, नहीं गाता तो भी पवित्र थी। भगवान की गाथा तो पवित्र ही पवित्र है। ये तो भगवान की कथा शंकर भगवान गाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा सन भाखा। रामायण की कथा को रच करके शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख लिया। रच मैंने रचना, रच बस गई। वो जो रच गई वो मन में बस गई। वो ऐसी बसी कि शंकर भगवान के सामने राम कहते हैं तो समाधि लगती है, मरा कहते हैं तो भी समाधि लगती है, मार कहते तो भी समाधि लगती है। मार में भी राम है, मरम में भी राम है, राम में भी राम है। गंगा धरती पर आने वाली थी, ऐसी सूचना मिली तो गंगा नारायणी के चरणों से निकली है, तो गंगा जटा में आई तो शंकर जी की समाधि लग गई। समाधि का अर्थ है शांति, समाधि का अर्थ है परमानंद, समाधि का अर्थ है आत्मानंद। संसार के सारे कर्मों को करने के बाद में जब तक आदमी बिस्तर पर जाके सोता नहीं है तब तक इसकी छटपटाहट जाती नहीं है। 4 दिन तक नींद नहीं आए तो आदमी पागल सा हो जाता है, और जब इसको थोड़ी सी नींद आती है, झपकी लगती है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो 15-20 मिनट 1 घंटे में सारी थकावट दूर, और दोबारा जब उठता है तो फ्रेश हो गए। वो चाहे 1 ही घंटे में उठ जाए, चाहे वो आधे घंटे में उठ जाए, चाहे वो पौने घंटे में उठ जाए, चाहे वो 3 घंटे में उठ जाए। निद्रा तो बस क्या है, अपने प्रियतम से मिलना हो गया, हो गई नींद पूरी, रिलैक्स। सारी इंद्रियां अपने प्रियतम के पास चली जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आंखें, कान, कूर्मानी अंगानी इव, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे आत्मा भी अपने आप को समेट करके परमात्मा के पास जाके बैठ जाती है और उससे मिलती है। और मिलने के बाद में, आपस में मिलने के बाद फिर वो आत्मा बाहर आती है तो बिल्कुल फ्रेश आनंद के साथ। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। महापुरुष कहते हैं जीवन की यात्रा में सारे काम करो, लेकिन सारे काम करने के बाद में थोड़ा सा समय, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ थोड़ा समय निकाल। तो उसके लिए साधन है। ठाकुर जी की पूजा रख लो, शंकर भगवान का शिवलिंग रख लो, लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लो, राम भगवान की मूर्ति रख लो, और उसको देख करके उसका श्रृंगार करो और उसमें 15-20 मिनट के लिए खो जाओ। मन लगेगा, आत्मा शांत होगी। ये बाहर का ये दुनिया के झंझट कुछ भी परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा भी दुख नहीं दे पाएंगे। संसार के झंझावात आएंगे, दुनिया आंधी तूफान चलेगा, भूकंप आएंगे, लेकिन आप शाश्वत अपने रूप में स्थित हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा इस शरीर को गुरु मंत्र के साथ लगाओ, मंत्र का जप करो।
मैं भी अपने शिष्यों को बताता हूं कि मंत्र जप करो। बोले माला, बोले ना, कर का मन का डार दे और मन का फेर। हाथ का मन का फेंक दो, मन का फेरो। हाथ की माला वो तो एक साधन है। 108 पूरा होगा तब तक मन उसमें लगा रहेगा। मन की गिनती हो रही, जब सुमेरु आएगा तो पता लगेगा मैंने एक माला फेर ली, तो मन में आएगा एक और फेर ले, तो फिर मन में आएगा 2 फेर ले, फिर इतने में ध्यान आएगा दूध लाना है, सब्जी लानी है, संसार के काम करने हैं, घर के काम करने हैं, समाज के काम करने हैं, तो माला को रख दिया। अब काम करने जा रहे हैं तो चलते चलते मन तो विचार करेगा, तो फिर मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। चलते चलते माला जपते जाओ, बस में बैठे बैठे माला जपते जाओ, गाड़ी चलाते जाते माला जपते जाओ। पर ध्यान रखना कहीं प्रभु में मन न लग जाए और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए ना। आंखें खोल के, हृदय को खोल के। इसलिए किसी किसी को मैं बताता हूं कि कॉपी में लिखो, कागज पे लिखो। आजकल लोग मोबाइल रखते हैं, तो मैं बोलता हूं मोबाइल पे लिखो। लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, वो लिखा है उसी को दबा के फॉरवर्ड कर देते, आगे दूसरों को भेज देते। चलो, जब भेजा तो ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का ध्यान तो आया, फॉरवर्ड ही किया। लेकिन यदि वो एक एक शब्द को ओम के वो बटन को दबाएगा, ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, तो जितनी बार दबाएगा उतनी बार उसको ध्यान आएगा। चाहे उसको ह्रीं का पता ही नहीं है, क्लीं लिखते समय मालूम नहीं मैं क्यों लिख रहा हूं, नमो लिखते समय उसको मालूम नहीं मैं क्यों लिख रहा हूं, ओम लिखते समय वो तो की पे आ गया, बटन दबा दिया, ह्रीं की पे आ गया, बटन दबा, क्लीं की पे आ गया तो बटन दबा दिया, नमो की पे आ गया तो नमो दबा दिया, भगवती पे आ गया तो भगवती दबा दिया, वासुदेवा पे आ गया वासुदेवा आ गया। और आजकल तो ऐसा हो गया कि आप एक ओम लिखो, आपका पूरा मंत्र उस पर आ जाएगा, उसको फॉरवर्ड कर दो। आपने फॉरवर्ड किया तो भी आपका एक क्षण के लिए मन तो लगा, समझ आया या नहीं। आप ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसमें आप 1 घंटे फाइल का काम करते हैं, पर आपको 8 घंटे की ड्यूटी का पैसा मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा के काम में आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, पर काम पूरा कर लिया, माला फेर ली। तो मैं किसी को बताता हूं मोबाइल पे कर लो, किसी को बोलता हूं कॉपी पे लिखो। कई लोग बेचारे कॉपियां इकट्ठी करते हैं, पूछते क्या करूं, मैंने कहा इसको जला करके इसके राख को अपने वृक्ष में डाल दूं। कई लोग उठा करके गंगा में डालते हैं, अरे गंगा में क्यों फेंक रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो, इसको जमीन में दबा दो, आग लगा दो। परमात्मा के भजन करने का साधन है, बैठा नहीं जाता, लिखो, लिखा नहीं जाता, देखो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।